जय हिंद दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्ट्स। जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, उसमें कौन कौन से इंटरप्ट होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, इंटरप्ट क्या होता है, सारी चीज़ें कैसे काम होता है, ठीक है, इंटरप्ट का कैसे काम करता है इंटरप्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में पता चल गई होंगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट इंटरप्ट के बारे में। थोड़ा सा बता देते हैं इंटरप्ट एक्चुअली होता क्या है। इंटरप्ट का मतलब यही होता है कि कोई अगर काम चल रहा हो तो उसके काम में बाधा उत्पन्न करना क्या कर लाता है, इंटरप्ट कहलाता है, ठीक है। सामान्य सी भाषा में यही इसका परिभाषा है, यही इसका डेफिनेशन है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है, फिर आपका हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है, फिर आपका वेक्टर्ड इंटरप्ट क्या होता है, नॉन वेक्टर्ड क्या होता है, एज ट्रिगर्ड क्या होता है, लेवल ट्रिगर्ड क्या होता है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से कंफर्म किया जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा आसान भाषा में, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें। और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो आपके 5 या 6 जो इंटरप्ट है, ठीक है, जो 5 आपके इनपुट इंटरप्ट है और एक जो आपका आउटपुट इंटरप्ट है, इन 6 में किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद किसकी होती है, उसके बाद किसकी होती है, और सबसे जो कम प्रायोरिटी होती है वो किसकी होती है, ठीक है। इसके बारे में हम भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हो, समझते हैं। सबसे पहले जो मास्केबल इंटरप्ट होता है उसको इग्नोर्ड किया जा सकता है, कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। और जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है उसको इग्नोर्ड नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है। तो इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो मास्केबल इंटरप्ट होता है उसको क्या किया जा सकता है, इग्नोर्ड किया जा सकता है, बट जो आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है उसको इग्नोर्ड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक रहेगा मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है। कैन बी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट बाय यूजिंग EI एंड DI इंस्ट्रक्शंस। मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है, इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, EI इंस्ट्रक्शन के थ्रू या फिर DI इंस्ट्रक्शन के थ्रू। DI इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, EI इंस्ट्रक्शन के थ्रू इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। DI का मतलब होता है इंटरप्ट डिसेबल और EI का मतलब होता है इंटरप्ट इनेबल, ठीक है। इंटरप्ट इनेबल का क्या मतलब है कि एक्टिवेट होगा, इंटरप्ट डिसेबल का क्या मतलब है कि डीएक्टिवेट होगा, ठीक है। इन दोनों इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है या फिर डीएक्टिवेट किया जाता है मास्केबल इंटरप्ट को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, मास्केबल इंटरप्ट कैन बी इग्नोर्ड। मास्केबल इंटरप्ट को इग्नोर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR आर मास्केबल इंटरप्ट। जो ये सारे हैं आपके क्या है, मास्केबल इंटरप्ट हैं, ठीक है। INTR हुआ, फिर आपका RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, ये चारों क्या है आपके मास्केबल इंटरप्ट के अंतर्गत ये सारे आते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा मास्केबल इंटरप्ट के बारे में। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है, ठीक है। इसको क्या किया जा सकता है, कैन नॉट बी डीएक्टिवेट बाई एनी इंस्ट्रक्शन। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है उसको डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता है किसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू। नॉन मास्केबल इंटरप्ट को डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता है किसी भी इंस्ट्रक्शन के थ्रू। कोई भी इंस्ट्रक्शन दे के अगर हम चाहें, अगर माइक्रो प्रोसेसर चाहे कि इसको डीएक्टिवेट कर दे जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ओवर मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट में जो प्रायोरिटी होती है इसकी सबसे हाई होती है, ठीक है। मास्केबल इंटरप्ट की जो प्रायोरिटी होती है उसके ऊपर इसकी हाई होती है। अगर मान लेते हैं कोई इंटरप्ट है जो एक मास्केबल इंटरप्ट है, एक आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी आपको किसकी ज़्यादा होगी, तो जो आपकी नॉन मास्केबल इंटरप्ट होगी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी ओवर मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, जो आपका ट्रैप होता है यही आपका
नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है, ठीक है। सिर्फ ओनली एक ही आपको मिलेगा जो कि आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, जो कि ट्रैप है। ट्रैप के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो होती है वो ट्रैप की होती है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? ट्रैप की होती है। मैंने UPRVUNL का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, उसमें जो आपके इंटरप्ट्स होते हैं उन इंटरप्ट्स में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा होती है, तो आप हमेशा लगाएंगे ट्रैप पे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो क्या लगाएंगे? ट्रैप पे लगाएंगे, सही ऑप्शन। मैंने भी ट्रैप पे ही लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, जनरली यूज्ड इन क्रिटिकल पावर फेलियर कंडीशन। क्रिटिकल पावर फेलियर कंडीशन में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं इसका नॉन मास्केबल इंटरप्ट का। कब? क्रिटिकल पावर फेलियर की कंडीशन में हम लोग नॉन मास्केबल इंटरप्ट का यूज करते हैं। हम लोग से मतलब क्या है? माइक्रो प्रोसेसर का है, ठीक है, क्योंकि जो इंटरप्ट है, जो सारी चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है, तो यूज़ कौन करेगा? माइक्रो प्रोसेसर ही करेगा। तो जहाँ भी मैं बोल रहा हूँ कि हम ऐसा करते हैं, आप समझ जाइएगा कि माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका जो डिक्रीजिंग प्रायोरिटी इंटरप्ट्स है, तो इस तरह से आपका डिक्रीज होगा। आप यहाँ देखिए ट्रैप हुआ है, फिर आपका RST 7.5 है, RST 6.5, RST 5.5 है, फिर INTR है। इसमें आपकी जो प्रायोरिटी है यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे आ रही है, मतलब ये घट रही है। मतलब सबसे ज़्यादा आपका ट्रैप का है, फिर आपका RST 7.5, फिर आपका 6.5, फिर आपका RST 5.5, फिर आपका INTR का है। इस तरह से प्रायोरिटी है। इधर जब नीचे आ रहे हैं तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो रही है? घट रही है। मतलब ट्रैप की जो प्रायोरिटी है वो मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो हम लोग का टॉपिक है उस हार्डवेयर इंटरप्ट्स के बारे में। दो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि आपका मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है। अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है। व्हेन माइक्रो प्रोसेसर रिसीव इंटरप्ट सिग्नल, जब माइक्रो प्रोसेसर रिसीव कर लेता है इंटरप्ट सिग्नल को हार्डवेयर पिन के थ्रू, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का जो पिन होता है उसके थ्रू जब रिसीव कर लेता है इंटरप्ट सिग्नल को, तब क्या करता है? इसी इंटरप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर इंटरप्ट बोलते हैं। जब माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट सिग्नल को जो आपका पिन है, ठीक है, जो हार्डवेयर पिन है उससे रिसीव कर लेता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर इंटरप्ट बोलते हैं। क्योंकि हम लोग को पता है कि जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसमें पिन होगा और सारे पिन का अपना अलग अलग नाम होता है, अलग अपना अपना काम होता है। तो उन्हीं पिन का यूज़ करके जो इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है, उन्हीं के थ्रू जो इंटरप्ट आपका रिसीव करता है माइक्रो प्रोसेसर, उन्हीं सबको क्या कहते हैं? हार्डवेयर इंटरप्ट कहते हैं, ठीक है। तो आपका हार्डवेयर इंटरप्ट में कौन कौन से हैं? देयर आर 5 हार्डवेयर इंटरप्ट है आपके। पिन नंबर आपका 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। आपका ट्रैप है, RST 7.5 है, 6.5 है, 5.5 है और INTR है, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं? हार्डवेयर इंटरप्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, रिक्वेस्ट ऑफ इंटरप्ट इज रिक्वायर्ड बाय द INTR पिन। जो इंटरप्ट का रिक्वेस्ट है वो रिक्वायर्ड होता है किसके द्वारा? INTR के द्वारा। जो कोई भी माइक्रो जो आपका पेरिफेरल डिवाइसेस है उससे रिक्वेस्ट सेंड किया जाएगा पहले किसके पास? जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसके पास, ठीक है। तो उस रिक्वेस्ट को भेजना ज़रूरी है माइक्रो प्रोसेसर के पास, तभी वो समझ पाएगा कि कोई इंटरप्ट सिग्नल हम लोग के पास आया है, ठीक है, कोई और ऑपरेशन करने के लिए। एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरप्ट इज एक्नॉलेज्ड बाय सेंडिंग द INTA सिग्नल टू द इंटरप्टिंग डिवाइस। जो भी इंटरप्टिंग डिवाइस है, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस है जिससे माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट सिग्नल मिला है, ठीक है, जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर के इंटरप्ट सिग्नल मिलेगा उसको जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो जो आपका पेरिफेरल डिवाइसेस है उसको क्या भेजेगा? एक्नॉलेज भेजेगा। किसके थ्रू? INTA के थ्रू भेजेगा, इंटरप्ट एक्नॉलेज भेजेगा कि हाँ हमको इंटरप्ट सिग्नल मिल चुका है, ठीक है। INTA का मतलब होता है इंटरप्ट एक्नॉलेज,
कि माइक्रो प्रोसेसर अब बताएगा कि पेरिफेरल डिवाइसेस को कि हमको क्या मिल गया है, इंटरप्ट मिल गया है, जो आप इंटरप्ट मेरे पास भेजे थे वो हमको मिल चुका है, ठीक है, एक्नॉलेज करेगा उसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, द माइक्रो प्रोसेसर सेव द एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर टू द स्टैक। तो उस समय क्या करता है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो मेन मेमोरी के एड्रेस को जो कि उसमें है, प्रोग्राम काउंटर में है, उसको क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, कहाँ पे, स्टैक में, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या कर लेता है कि जो प्रोग्राम काउंटर से जो मेन मेमोरी का एड्रेस है उसको सेव कर लेता है, कहाँ पे, स्टैक में। देन लोड्स द IVA इनटू PC। तो आपका IVA जो है, ठीक है, इन सर्विस वेक्टर एड्रेस जिसको बोलते हैं, वो प्रोग्राम काउंटर से क्या कर लेता है, लोड कर लेता है IVA, जो कि इंटरप्ट का है, ठीक है। इंटरप्ट का जो एड्रेस है उसको क्या कर लेता है, लोड कर लेता है प्रोग्राम काउंटर में। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट द एंड ऑफ ISR ARET इंस्ट्रक्शन विल बी प्रेजेंट टू रिटर्न टू कंट्रोल द मेन प्रोग्राम। तो जब आपका इंटरप्ट जो है वो पहुंच जाता है, फिर से वो ऑपरेशन अपना स्टार्ट करता है, ठीक है। जैसे कंप्लीट हो जाता है ISR पर ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो क्या करता है, फिर से माइक्रो प्रोसेसर के पास एक रिटर्न इंस्ट्रक्शंस भेजता है कि काम अब कंप्लीट हो चुका है, अपने आप मेन प्रोग्राम पे वापस जाइए, ठीक है। फिर से यहाँ से क्या होता है, ISR से फिर से मेन प्रोग्राम पे रिटर्न इंस्ट्रक्शन के थ्रू फिर से वापस चला जाता है, ठीक है। इसका जो कंट्रोल है जो कि पेरिफेरल डिवाइसेस के पास चला गया था, किसके कब, जब इंटरप्ट दिया गया था उसके द्वारा, जब इंटरप्ट मिला था माइक्रो प्रोसेसर को, तो उसका कंट्रोल कहाँ पे चला गया था, पेरिफेरल डिवाइसेस के पास चला गया था। उसके बाद फिर से अपना ऑपरेशन वो करेगा, फिर से रिटर्न इंस्ट्रक्शन के थ्रू फिर से मेन प्रोग्राम पे वापस चला जाएगा, ठीक है। यही होता है इसका नॉर्मल। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपके पांचों इंटरप्ट्स हैं, ठीक है, पांचों जो आपके इंटरप्ट्स हैं उसमें IVA कितना है सभी का, फिर आपका मास्केबल नॉन मास्केबल क्या कौन कौन सा है, कौन कौन सा नॉन मास्केबल है, कौन कौन सा मास्केबल इंटरप्ट है, फिर किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे पहले जो आपका RST 7.5 है उसका IVA जो होगा 003CH है, जो कि मास्केबल इंटरप्ट है, इसकी प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे है। फिर आपका RST 6.5 है जिसका IVA 0034H है, ये भी आपका मास्केबल है, इसकी प्रायोरिटी 3 है। फिर आपका RST 7.5 है जिसका IVA है आपका इन वेक्टर, जो आपका एड्रेस है 002CH है, ये भी आपका मास्केबल इंटरप्ट है, इसकी प्रायोरिटी चौथे नंबर पे है। आपका ट्रैप जो है इसका जो IVA है 002H है, ठीक है। यही आपका ऐसा इंटरप्ट है जो कि नॉन मास्केबल है। जो आपका ट्रैप है वो क्या है, नॉन मास्केबल है और इसकी जो प्रायोरिटी है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद अगला जो आपका आता है वो INTR डिसाइडेड बाय हार्डवेयर, इसको हार्डवेयर डिसाइड करता है, ये भी आपका क्या है, मास्केबल इंटरप्ट है, इसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है, 5वें नंबर पे इसकी प्रायोरिटी आती है सबसे नीचे, ठीक है। यहाँ पे इसका IVA देखने को मिलेगा कि ये जो हार्डवेयर है उसके द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है कि INTR का IVA क्या होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बारे में। अभी आप लोग को समझ में आया होगा हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है। व्हेन इंटरप्ट्स आर जनरेटेड बाय एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इज कॉल्ड। तो कोई ऐसा इंटरप्ट है, ठीक है, जो जनरेट हो रहा है किसी स्पेशल इंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलेंगे। अगर कोई ऐसा इंटरप्ट है जो कि किसी स्पेशल इंस्ट्रक्शन के थ्रू जनरेट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलते हैं। 8085 जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसमें 8 आपके स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, 8 आपके क्या है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपके RST से रिलेटेड है। RST ये क्या होता है, आपका रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है। यही आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। कितने होते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, 8 आपके स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है।
ये क्या होते हैं, यूजर प्रोग्रामेबल होते हैं, यूजर के द्वारा इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। ये क्या होता है, नॉन मास्केबल होता है और डीएक्टिवेटिव होता है, ठीक है। इसकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, नो प्रायोरिटी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं IST इंस्ट्रक्शन आल बेसिकली 1 बाइट कॉल इंस्ट्रक्शंस। जो आपका RST इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बेसिकली 1 बाइट के कॉल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। डैट मेक्स द माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट द सब रूटीन एट द प्री डिफाइंड लोकेशन। जो आपका प्री डिफाइंड लोकेशंस हैं, ठीक है, सब रूटीन का जो आपका प्री डिफाइंड लोकेशंस हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करता है माइक्रो प्रोसेसर। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैन बी यूज टू स्टार्ट इंटरप्ट एट एनी डिजायर्ड पॉइंट। आपका जो सॉफ्टवेयर जो आपका इंटरप्ट है उसको हम लोग डिजायर्ड पॉइंट पे कहीं पे भी, ठीक है, किसी भी डिजायर्ड पॉइंट पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह के इंटरप्ट को किसी भी डिजायर्ड पॉइंट पर अगर माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट स्टार्ट करना है तो इसका यूज़ कर सकता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का, ठीक है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, तो मैंने आपको बताया है कि 8 आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं, वो कौन कौन से हैं इसके बारे में जानना है ज़रूरी है आपके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से यहाँ पे 8 आपके इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे और इसका IBA मिलेगा इधर। यही आपका क्या होता है, यही 8 आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि RST 0 है, फिर RST 1 है, RST 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि 8 आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। और इसका यहाँ पे क्या दिया गया है, IBA, ठीक है, इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस या इन वेक्टर एड्रेस, ठीक है। इंटरप्ट जो आपका वेक्टर एड्रेस है यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। आप इतना समझिए कि जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है वो 8 होते हैं, RST 0 से लगाए RST 7 तक। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका लेबर टिकट क्या होता है और एज टिकट क्या होता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों में सुना होगा कि एज टिकट किसी को देके, आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे या फिर और भी कहीं पढ़े होंगे कि एज टिकटिंग क्या होता है, ये फिर आपका लेबर टिकटिंग क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लेवल टिगरिंग के बारे में। लेवल टिगरिंग में क्या होता है कि कब एक्टिव होता है, हाई या लो पे एक्टिव होता है। आपका कोई मान लेते हैं अगर सिग्नल इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से सिग्नल है, तो यहाँ पे जो ऊपर है इसको हाई बोलते हैं और जो नीचे है इसको क्या बोलते हैं, लो बोलते हैं। तो लेवल इंटरप्ट क्या होता है, या तो हाई पे ऑन होता है या फिर लो पे ऑन होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेबर टिगर बोलते हैं। और यहीं पे जो आपका एज टिगर होता है वो क्या होता है, एज टिगर में आपको देखने को मिलेगा अगर कुछ इस तरह से कोई वेव फॉर्म है, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, मान लेते हैं यह आपका राइजिंग, यह क्या है, फॉलिंग। तो आपका जो राइजिंग और फॉलिंग एज है इस पे जो टिगरिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, एज टिगर बोलते हैं। ये क्या है, आपका एज है, इस पे जो टिगरिंग होती है इसी को क्या बोलते हैं, एज टिगरिंग बोलते हैं। जैसे आपका राइजिंग हुआ और फॉलिंग एज हुआ, ये आपका राइजिंग एज हुआ, ये आपका फॉलिंग एज हुआ, क्योंकि यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है मतलब राइजिंग कर रहा है, यहाँ से नीचे उतर रहा है मतलब फॉलिंग कर रहा है। तो जो आपका राइजिंग और फॉलिंग आपका एज है उससे जब टिगर्ड होता है कोई चीज़ तो उसको एज टिगरिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड है आपका एज टिगर्ड एंड लेवल टिगरिंग इंटरप्ट, ठीक है। एज टिगर्ड और लेवल टिगर्ड इंटरप्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो आपका ट्रैप है वो आपका दोनों तरह से होता है, इसकी जो आपकी इंटरप्ट होता है इसकी टिगरिंग जो होती है दोनों तरह से होती है, लेवल टिगर्ड से भी होती है, एज टिगर्ड से भी होती है, जो आपका ट्रैप होता है, ठीक है। ट्रैप के बारे में आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसको लेवल टिगर्ड और एज टिगर्ड दोनों का यूज़ इसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है जो आपका RST 7.5 है, ये आपका एज टिगर्ड होता है, ठीक है, जो कि राइजिंग पे होता है। और आपका जो RST 6.5 है, RST से 5.5 है और INTR जो है ये तीनों क्या होते हैं, आपके लेवल टिगर्ड होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला पॉइंट, वेक्टर इंटरप्ट और नॉन वेक्टर इंटरप्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेक्टर इंटरप्ट के बारे में।
ठीक है। वेक्टर्ड इंटरप्ट क्या होता है? इफ़ IVA इज फिक्स, अगर जो इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस है वो फिक्स्ड है तो क्या करेगा? आफ्टर एग्जीक्यूशन जो का आपका प्रोग्राम कंट्रोल होगा उसको प्री डिफाइन करेगा, ठीक है। जो आपका प्रोग्राम कंट्रोल होगा उसका जो रहेगा वो पहले से क्या रहेगा? उसका लोकेशन डिफाइंड रहेगा, प्री डिफाइंड रहेगा। देन एड्रेस ऑफ ISR इज ऑलरेडी डिफाइंड, तो आपका जो ISR है, इंटरप्ट सर्विस जो ISR जो है, इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर भी बोल सकते हैं, रूटीन है ये, ठीक है। ISR का फुल फॉर्म क्या है? इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इसका जो एड्रेस है वो क्या है? आपका पहले से डिफाइन है। यही आपका इसका जो एड्रेस है ISR का जो एड्रेस है यही है आपका IVA इंटरप्ट वेक्टर जो एड्रेस है इसका ही एड्रेस है, ISR का एड्रेस है, क्योंकि ये पहले से डिफाइन है, ठीक है, प्री डिफाइंड लोकेशन है। जो आपका वेक्टर्ड होता है, इंटरप्ट होता है, उसमें आपका ट्रैप है, फिर आपका RST 7.5, 6.5 और 5.5, ये चारों आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तो वेक्टर इंटरप्ट, जो आपका वेक्टर इंटरप्ट होता है उसके अंतर्गत ये चारों आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेक्टर इंटरप्ट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर। जो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं, ठीक है, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं ये सारे क्या हैं? आपके वेक्टर इंटरप्ट के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे आपका जो आपका RST 7.5 है, फिर आपका RST 6.5 है, फिर आपका जो आपका RST 5.5 है और ट्रैप है, ये सारे आपके हार्डवेयर इंटरप्ट के अंतर्गत आते हैं, जो कि वेक्टर इंटरप्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वेक्टर इंटरप्ट भी हैं। यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है और जो आपका हार्डवेयर इंटरप्ट है ये दोनों आपके वेक्टर इंटरप्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वेक्टर इंटरप्ट के अंतर्गत आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो आपका इंटरप्ट है वो भी आता है, और जो आपका हार्डवेयर इंटरप्ट है वो भी आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन वेक्टर इंटरप्ट। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि IVA जो होता है प्री डिफाइंड नहीं होता है। जो इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस होता है, ठीक है, ISR का जो आपका एड्रेस होता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जो एड्रेस होता है वो पहले से डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, किसी हार्डवेयर के द्वारा इसको दिया जाता है एड्रेस। ये चीज़ आपको याद रखना है। INTR इज ए ओनली नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। जो आपका INTR होता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो है, सिर्फ यही एक ऐसा इकलौता इंटरप्ट है जो कि नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, ठीक है। सिर्फ एक ही ऐसा इंटरप्ट है जो कि नॉन वेक्टर इंटरप्ट है, जो कि है INTR, ठीक है। तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि जो आपका IVA होता है वो प्री डिफाइन होता है किसमें? जो आपका वेक्टर इंटरप्ट होता है, और नॉन वेक्टर में जो होता है वो प्री डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं कि किस तरह से एक्सटेंडिंग किस तरह से करते हैं जो आपके इंटरप्ट होते हैं, ठीक है। जो आपका इंटरप्ट है उसको कैसे एक्सटेंड करते हैं, और सिम और रिम इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर आपको देखने को मिलेगा कुछ और टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा इस पे होगा एक्सटेंडिंग इंटरप्ट सिस्टम, क्योंकि हमने देखा कि 5 आपके इंटरप्ट्स होते हैं, इनपुट इंटरप्ट्स होते हैं, जिससे 5 ही डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हमको ज़्यादा डिवाइस अगर यूज़ करना है, कनेक्ट करना है, फिर हम लोग एक्सटेंडिंग इंटरप्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं। कैसे काम होता है, इसका डायग्राम क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक खुश रहिए और मस्त रहिए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।